संकल्प कैसे बनाना है उसकी रूपरेखा 5 मिनट में दिमाग में तैयार कर ली। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे श्री देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। हिंदवी स्वराज्य के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, इन्हें वंदन करता हूं। आज पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के इस भव्य उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हम सभी के लाडले नेता, हमारे मार्गदर्शक और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन आदरणीय नितिन जी गडकरी, पतंजलि का सपना जिन्होंने देखा और उसको भव्य रूप से साकार किया, ऐसे हमारे योग पुरुष और पूरे देश में और दुनिया में योग को प्रतिष्ठा जिन्होंने दिलवाई, ऐसे श्रद्धेय हमारे बाबा जी, बाबा रामदेव जी, और भगवे के साथ साथ सफेद का मिलन, ये एक ऐसा मिलन है कि ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी क्रांति करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य बालकृष्णन जी, आशीष जायसवाल जी, माननीय शिव प्रकाश जी, श्रीमती स्वाति पांडे, श्री सागर जी मेघे, श्री आशीष जी देशमुख, श्री राम भरत जी, साध्वी देवप्रिया जी, सुरेश यादव जी, पीएन सिंह जी, हमारे विपिन इटनकर जी, हमारी महा ऑरेंज की टीम और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले पूरे विदर्भ वासियों की ओर से बाबा रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्णन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक बड़ा मेगा फूड पार्क आज यहां पर उद्घाटित हो रहा है। मुझे याद है कि आज से 9 साल पहले हम लोगों ने इसकी नींव रखी थी। कई तकलीफें आई। मैं जब भी आचार्य जी को और जूस भी पीते रहो आप, नहीं खाए? बहुत बढ़िया जूस है भैया। मैं जब भी बाबा जी को और आचार्य जी को मिलता था, मैं कहता था नागपुर, उन्होंने कहा, वो कहते थे चिंता मत करिए, कितनी भी तकलीफें आने दीजिए, हम नागपुर का काम पूरा करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। और मैं ये बात और एक बताना चाहता हूं, जिस समय हमने उनको नागपुर में आने का अनुरोध किया, कई राज्यों की सरकारें उनको मुफ्त में जमीन दे रही थी और बुला रही थी, लेकिन मैंने और आदरणीय गडकरी जी ने उनको निवेदन करने के बाद बाबा जी ने कहा, चाहे जो हो जाए, मैं विदर्भ में ही आऊंगा, मैं नागपुर में ही आऊंगा। और बाबा जी को जमीन मुफ्त में नहीं दी गई, सीधी आवंटित भी नहीं की गई। हमने बाबा जी को कहा, बाबा जी हमारे यहाँ तो पारदर्शिता है, हम तो टेंडर बुलाएंगे और जो जमीन का सबसे ज्यादा भाव देगा उसको जमीन देंगे। तो हमारी इच्छा है कि आपने उसमें आकर जमीन लेनी चाहिए और सबसे ज्यादा भाव आपने देना चाहिए। वो भी चैलेंज बाबा जी ने स्वीकार किया, लेकिन 3 बार हमने टेंडर निकाला, तीनों बार एक ही टेंडर आया, पतंजलि का, और किसी ने हिम्मत ही नहीं की। और ये जमीन यहां पर मिली और ये काम आज यहां पर पूरा हो रहा है। विशेष रूप से बाबा जी ने जो कहा था कि हमारे संतरा उत्पाद करने वाले जो किसान हैं, उन किसानों का किसी भी प्रकार का संतरा हो, मैं उसको लूंगा और उस पर प्रोसेसिंग करूंगा
संतरे पे भी करूंगा, छिलके पे भी करूंगा, बीज पे भी करूंगा, हर चीज पर यहां पर प्रोसेसिंग हो रहा है। और अभी आचार्य जी ने कहा कि जितना संतरा है अब उसका केंद्र ही हम यहां तैयार करेंगे, सारा संतरा यही लेंगे, उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग यहां पर करेंगे, हमारे ही कोल्ड स्टोरेज में हम किसानों को जगह देंगे, जिसको हमारे कोल्ड स्टोरेज में संतरा रखना है वो रखे, जब बेचना है वो बेचे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि केवल इस प्रकल्प के लिए नहीं तो हमारे सारे संतरा उत्पादन करने वाले किसानों के लिए ये केंद्र एक वरदान साबित होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ सभी फलों का भी प्रोसेसिंग यहां पर होगा। हमारे लिए प्रोसेसिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिना प्रोसेसिंग का वेस्टेज होता है, बिना प्रोसेसिंग की कीमत नहीं मिलती है, और इसीलिए हम चाहते थे ये मेगा फूड पार्क बने और ये आज बना है। अभी अभी नितिन जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात हमको बताई कि हम लोगों को एक नर्सरी तैयार करके यहाँ पर सेपलिंग जो है, जो हमारी कलम है, उसको तैयार करना चाहिए। तो बाबा जी से मेरी बात हुई, बाबा जी ने कहा यहीं पर हम नर्सरी तैयार करेंगे और सारा का सारा यहाँ पर ही हम लोग जो पौधा है वो तैयार करेंगे। बाबा जी, आपने ये जो काम हाथ में लिया है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो भी सुविधा चाहिए वो महाराष्ट्र सरकार देगी, और एक बहुत ही एडवांस नर्सरी ये यहाँ पर हम लोग मिलकर तैयार करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे जो प्लान यहाँ पर तैयार किए हैं, एक एक करके वो पूरे हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में हमारे किसानों के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर खड़ी होगी। मैं उसके लिए बाबा जी को, आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे ध्यान में बाद में आया कि इसको थोड़ा समय क्यों लगा, क्योंकि बाबा जी राह देख रहे थे कि देवेंद्र मुख्यमंत्री बनेगा तभी इसका उद्घाटन करूंगा, इसलिए 2 साल बाबा जी ने टाइम निकाल दिया और बोले अब मुख्यमंत्री बने, अब आ जाओ। तो मैं बाबा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। तो आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको प्रणाम है, वंदन है।